बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। तो आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, टॉपिक है, ये इंतहाई से भी ज़्यादा अहम है हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि हमको अगर अपने कानून के तौर पर जो हमारे हकूक़ हैं उनका पता होगा, जो हमारा लॉ हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देता है हमें पता होगा, तभी हम पाकिस्तान में जी सकेंगे। वरना पाकिस्तान में जीने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम जो भी अपना लीगल काम करवाने चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम उनसे इलीगल चीज़ें डिमांड की जाती हैं। तो इस डिटेल में नहीं जाते, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आप कानून की नॉलेज हासिल करें, हमारी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको हर पॉइंट पर, हर नुक्ते पर आपको कानूनी मुआवनत मिलेगी मुफ्त में, वो भी सिर्फ मुफ्त में। तो ये आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो मकसद है, मेरा मिशन ये है कि हर पाकिस्तानी को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, कौन से उसके हकूक़ हैं, तो तभी वो पाकिस्तान में रह सकेगा। वरना हमारे पास अशराफिया माफिया इतनी खतरनाक है कि किसी भी इंसान को वो जीने नहीं देंगे, वो मार देंगे, वो उन्हें जीने नहीं देंगे। क्यों मार कैसे देते हैं? पैसों की मार देते हैं, वो पैसों की मार देते हैं, जिस्मानी, दिमागी, फिजिकली, मेंटली उसको टार्चर करते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी सारी वीडियोस देखिए, आपको कानून के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता चलेगा और आप अपना हक ले सकेंगे। वरना इधर पाकिस्तान में आपको घसीट आ जाएगा। तो उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये है जो कब्ज़ाखोर माफिया है हमारे मुल्क में, ये जो हमारे मुल्क को लूटने के लिए निकले हुए हैं, गरीब आवाम का खून चूसने के लिए निकले हुए हैं, हम इनके बारे में आपको आज बता रहे हैं कि इनका क्या हल है, तो आप इन जालिमों से कैसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ये वीडियो आप लाजमी देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले इन कब्ज़ाखोरों के ख़िलाफ़, इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ हमें जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है, वो एक स्पेशल लॉ है, वो मैं नीचे जैसे जैसे जाता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। तो सेशन जज साहब के पास हमें कंप्लेंट फाइल करनी होती है, ठीक है, जो हमारे सेशन जज साहब होते हैं। तो हम आपको जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस बता रहे हैं, इन दी कोर्ट ऑफ सेशन जज नौशर फिरोज, ठीक है। तो हमारे नौशर फिरोज के जो जज साहब हैं, उनको ये जुरिस्डिक्शन है मसला हल करने की। तो हम उनके पास जाएंगे तो मसला हल होगा ना। अगर हमें कानून का पता होगा तो हम वहाँ जाएंगे, नहीं पता होगा तो हमें तो घसीटते रहेगी दुनिया, हमें तो कुछ चीज़ का भी पता नहीं होगा। तो आपको ये जानना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट नंबर ये कोर्ट अलाट करती है, ठीक है। उसके बाद जिस साल में हम फाइल करें वो साल आ गया। आप ये नॉलेज हासिल करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अपने ऊपर, ठीक है। फिर ये जो कंप्लेनेंट है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, उसके एडल्ट है, वो बालिग है, ठीक है, वो हो गया, मुस्लिम हो गया, मुसलमान है, बाई कास्ट जो भी उसकी ज़ात है। उसके बाद उसकी रहाइश, फिर तहसील जिसे हम कहते हैं मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है। इसको हम कंप्लेनेंट का टाइटल देंगे, ये कंप्लेनेंट है तो इसको टाइटल दिया हमने कंप्लेनेंट का। खुदारा आप कानूनी नॉलेज हासिल करें। उसके खिलाफ वर्सेस हम जिसके खिलाफ फाइल कर रहे हैं, ठीक है, 1 पे वो आ गया, उसके वाल साहब का नाम, जो सेकंड है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, थर्ड है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, फोर्थ पे जो नाम उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, फिफ्थ पे जो हमारे उसका नाम, उसके वाल साहब का, 6 पे, 7 पैराग्राफ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं 8 पे, इन सारों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। नाम इसलिए आएंगे कि कोर्ट हुजूर को पता चले कि क्या प्रोसेस उनके खिलाफ जब नोटिस समन ये का तरीका होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये आ गए, फिर उनकी एड्रेस आ गई, ठीक है। ये अक्यूज्ड है, ये हमारे जवाबदार हैं, उनको हम जवाबदार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर जिस जुरिस्डिक्शन में, थाने की जुरिस्डिक्शन में ये जुल्म हो रहा है, कहर हो रहा है, उस थाने का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो रेस्पोंडेंट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कानून का पता होगा तो मेरे भाई आप बचोगे, वरना पाकिस्तान में तो कोई नहीं बच सकता, ठीक है। कंप्लेन अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, ये जो सेक्शन डील करता है इसको, ये स्पेशल लॉ है, ठीक है। अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 में एक बना था, इसके हिसाब से जो डील करता है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दैट अप्रूव्ड नेम कंप्लेनेंट वेरी हम्बली सबमिट्स एज अंडर, जो ऊपर बताया गया हुआ कंप्लेनेंट है वो आजिज़ी के साथ नीचे ये बयान करता है, ठीक है। कानून की नॉलेज हासिल करें। उसके बाद दैट द कंप्लेनेंट नेम्ड अबू इज रेस्पेक्टफुल पर्सन, जो ऊपर बताया गया हुआ कंप्लेनेंट है वो इज्जतदार शहरी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का रिजाइडिंग और ऊपर दी गई मेन एड्रेस पर रहता है, जो एड्रेस है इस कोर्ट हजूर की जुरिस्डिक्शन में आती है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, कानून की नॉलेज खुदा हासिल करें, वरना आपको दुनिया में, पाकिस्तान में जीने नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
फिर आ गया पैराग्राफ नंबर 2, दैट एन एग्रीकल्चरल लैंड मेजरिंग 3.3 एकड़ आउट ऑफ सर्वे नंबर, ये सर्वे नंबर हमने बताया हुआ है, देह जो है तल का, जिसको हम तहसील कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज वेल हेयर इन आफ्टर बी टर्म्ड, इसको हम कहेंगे अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो एक्ट है इसमें इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो विच लाइज विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, वो इस ऑनरेबल कोर्ट की हद में रहती है। हमारा चैनल देखने से, हमारी वीडियोस देखने से आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कैसे एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठका ठका फाइल करके अपना रिलीफ ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, उन पे आपको प्रोसेस का नहीं बताया होगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ। काइंडली कानून की नॉलेज हासिल करें। दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड बाय द कंप्लेनेंट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कंप्लेनेंट के द्वारा खरीद की गई थी और उसके ब्रदर के द्वारा फ्रॉम, जिससे खरीद गई थी, एंड अदर्स थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड, जो रजिस्टर्ड सेल डीड थे उसके द्वारा खरीद की गई थी, एंड सेम वाज केप्ट इन फार्म नंबर 7B, और फार्म नंबर 7B पर रखी गई थी। एंट्री नंबर भी उसकी ये है, फला डेट की हम बता रहे हैं, ये एंट्री है इन द नेम्स ऑफ कंप्लेनेंट एंड हिज ब्रदर, जो कंप्लेनेंट है उसके नाम पे और उसके ब्रदर के नाम पे इस ये ज़मीन की एंट्री रखी गई थी। हमने उसकी PS कॉपी ऑफ रजिस्टर सेल डीड एंड फार्म 7B आर अटैच्ड हेयर विथ, उन्होंने एनेक्स भी की, अटैच भी किए ताकि कोर्ट हजूर को पता चले कि वाकई हम बोनाफाइड ओनर हैं, ठीक है। तो कानूनी नॉलेज खुदा के लिए हासिल करें, तभी आप पाकिस्तान में जी सकेंगे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाए, दैट द कंप्लेनेंट एंड हिज ब्रदर, जो कंप्लेनेंट है और उसका भाई, उसका भी नाम, भाई का नाम है, रिमेंड इन फिजिकल, उसकी फिजिकल जो है पोजीशन में थे, कल्टीवेटिंग, वो उसमें खेती बाड़ी करते थे, ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उस पैराग्राफ नंबर 5 पे आ गए थे, अक्यूज पर्सन 1 to 8 आर फॉल्सली क्लेमिंग, जो अक्यूज नंबर है वो तो दहशतगर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है इसके हम ओनर है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 आ गया, दैट एज यूजुअल, आमतौर पर जिस तरह हम जाते हैं, ये तारीख बताई गई है 10/6/2024 को, कंप्लेनेंट वाला कंपनी विथ कंप्लेनेंट था जिसके साथ ये फला फला जो उसके विटनेसेस हैं, जो उसके गवाह हैं, उनका नाम भी लाजमी देना होता है। कानूनी नॉलेज खुदा के लिए हासिल करें, ठीक है। इट वाज अराउंड 7 बजे थे, ठीक है, एम सुबह के, व्हेन द कंप्लेनेंट पार्टी रीच देयर, और जो कंप्लेनेंट पार्टी थी वो वहाँ पर पहुंची। हाउ एवर द कंप्लेनेंट फाउंड द अक्यूज नंबर 1 to 8, कंप्लेनेंट नंबर ने अक्यूज नंबर 1 to 8 को देखा, और 2 अदर एंड कंपनियंस, 2 उनके साथ 2 और भी साथी थे, आर्म्ड के साथ, हथियारों के साथ, लाठी के साथ। इन द मीन वाइल, उसी दौरान अक्यूज नंबर 1 to 8 आस्क्ड द कंप्लेनेंट, उन्होंने कंप्लेनेंट से बोला 1 to 8 ने कि दे आर ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, भत्ता खोरेंगे, ठीक, वो मालिक है इस प्रॉपर्टी के, ठीक है। जुल्म है पाकिस्तान में, तौबा। ऑन विच द कंप्लेनेंट डिस्क्लोज देम द कंप्लेनेंट एंड हिज, तो उस पे कंप्लेनेंट ने जाहिर किया कि वो और उसका भाई है ओनर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के। आप कैसे तरह हो सकते हैं, हमारे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो हमारे नाम पर है, और ऑन सेइंग ऑफ सच वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज बोले, द अबू मेंशन अक्यूज पर्सन ऑन द फोर्स, और जो पर बताए गए जवाबदार है, उन्होंने हथियारों के जोर पर इलीगली एंड अनलॉफुली डिस्पोज कर दिया उनको फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उधर इमूवेबल प्रॉपर्टी से उनको निकाल दिया। एंड दे थ्रेटन, उन्होंने धमकी दी कि कंप्लेनेंट नॉट टू कम एट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप अगर इधर दोबारा आए तो हम आपको, अदरवाइज द कंप्लेनेंट वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो आए तो आप ही इसके जिम्मेवार होंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको दोबारा इधर नहीं आना है, ठीक है। आप नताज के खुद जिम्मेवार होंगे अगर आप दोबारा आए। एंड अक्यूज पर्सन फोर्सिबली टुक द इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर देयर इलीगल पोजीशन, तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जुल्म करते हुए उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7, दैट अक्यूज पर्सन नंबर 1 to 8 and their companions have created havoc situation, उन्होंने एक havoc situation बनाई हुई है for the complainant party, उनके लिए बहुत ही मौतमार सिचुएशन बनाई हुई है कंप्लेनेंट पार्टी के लिए, और उनको खतरा है, ठीक है, एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस के टूटने का, अमन के खत्म होने का। देयरफॉर, इस वजह से द कंप्लेनेंट इज क्वाइट अनेबल इवन टू लुक आफ्टर द विजिट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कंप्लेनेंट बेचारा मौत की खौफ से और जीने के, उसको जीने के जो पाकिस्तान का आइन देता है सहूलत, वो ना उससे ले ली जाए, तो इस वजह से वो वहाँ जा भी नहीं सकता। दैट इनफैक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल, जो हकीकत में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी एब्सोल्यूट सोल, ज़ाती और लीगल एंड लॉफुल प्रॉपर्टी है, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद। कंप्लेनेंट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड
एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, कंप्लेंट पार्टी के पास सैलरी रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो अक्यूज पर्सन 1 से 8 तक हैं नो लीगल, उनके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई लोकल स्टेट नहीं है टू कीप इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयर रॉन्गफुल पोजीशन, उनके गैर कानूनी कब्जे में रखने के लिए। दैट अक्यूज नंबर 1 to 8 इंटेंडेड टू गिव रॉन्गफुल लॉस, तो अक्यूज नंबर 1 to 8 हैं वो देना चाहते हैं नुकसान कंप्लेनेंट पार्टी को वाइल यूसर्पिंग और हड़प करना चाहते हैं उनकी कानूनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को एंड फर्दर टू गेट रॉन्गफुल गेन, और हासिल करना चाहते हैं रॉन्गफुल गेन डिस्पाइट द फैक्ट, हकीकत के बावजूद दैट अक्यूज नंबर 1 to 8 हैव नो लीगल राइट, उनके पास कोई भी कानूनी हक नहीं है टू ग्रैब द इमूवेबल प्रॉपर्टी, हड़पने का हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, बीइंग एब्सोल्यूट एंड सोल प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी, जो कि एब्सोल्यूट है और ज़ाती प्रॉपर्टी है कंप्लेनेंट पार्टी की, ठीक है। दैट द एक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड ऑफ अक्यूज नंबर 1 to 8 एंड देयर कंपनियंस आर कॉग्निजेबल, जो एक्ट है इनका अक्यूज नंबर 1 to 8 का वो कॉग्निजेबल, उसको पुलिस अरेस्ट करने जैसा कॉग्निजेबल इसको कहते हैं कि पुलिस उनके गले में हाथ डाले इस तरह बनता है, और उन्होंने कंटेंट अंडर लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के जुमरे में आता है। हैंस द ऑक्यूपाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी और द ऑक्यूपाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी बट आल्सो द अक्यूज नंबर 1 to 8 आर लायबल टू बी पेनलाइज अंडर द लॉ, तो उनको अंडर द पेनल पीपीसी के तहत भी उनको सज़ा दी जाए तो ये भी अदालत हजूर की मेहरबानी होती है, ठीक है। पेनल लॉ उसी को कहते हैं, ठीक है। दैट इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस, जो सर्कमस्टेंस चल रहे हैं, द कंप्लेनेंट हैज गॉट नो अल्टरनेटिव एंड एडिक्वेट रेमेडी, जो कंप्लेनेंट है उसके पास कोई भी इस तरह की कोई भी अल्टरनेटिव इसके द्वारा कोई दूसरी रेमेडी नहीं है, तो इस वजह से उसने इन्वोक किया है, खड़काया है दरवाज़ा कोर्ट हजूर का कि मुझे इंसाफ दे दिया जाए, इस वजह से हम ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12 पे द कंप्लेनेंट प्रेस फॉर ऑर्डर्स इज अंडर, तो कंप्लेनेंट मिन्नत करता है, भीख मांगता है, अर्ज करता है कोर्ट के साथ सामने कि मुझे ये इंसाफ दे दिया जाए, जो भीख हम मांग रहे हैं अर्ज कर रहे हैं उसको हम नीचे बता रहे हैं। द ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू डायरेक्ट द अक्यूज पर्सन, हम कह रहे हैं कोर्ट हजूर अक्यूज पर्सन को कहे कि वो हमारी जो कंप्लेनेंट पार्टी की है ज़मीन उसको वेकेट करे और टू डिलीवर इट वेकेट पोजीशन टू द कंप्लेनेंट, उसकी वेकेट पोजीशन कंप्लेनेंट को दी जाए, और बीइंग सोल जो होता है अकेला, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट ओनर प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी उसकी ओनर है। इन केस ऑफ फेल्यूर, तो इन केस ऑफ फेल्यूर हो जाती है ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज नहीं करते ऐसा, तो ऑनरेबल कोर्ट में भी प्लीज टू टेक पोजीशन, तो कोर्ट हजूर उसकी पोजीशन ले फ्रॉम द अक्यूज पर्सन से थ्रू रेस्पोंडेंट एसएचओ साहब के मार्फत। वाह भाई वाह एसएचओ साहब, अल्लाह खैर करेगा पाकिस्तान का। पुलिस स्टेशन, ठीक है, मोरो एंड पुट द कंप्लेनेंट पार्टी इन इट्स वेकेंट पोजीशन, तो कंप्लेनेंट पार्टी को उसकी वेकेंट पोजीशन दे दी जाए थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी तरीके से, कानूनी तरीका। तो कानून माइट इज राइट कभी कभी हो जाता है, आपने भी देखा होगा, माइट इज राइट भी हो जाता है, लेकिन हमारी अदालतें को अल्लाह ताकत दे, और ताकत है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ मिलता है वहाँ से। बाकी तो आपको पता है कि डीलिंग ही होती है, डीलिंग ही चलती है, हर जो भी जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट हो आप लेके जाएं, जो भी पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, इवन थर्ड क्लास उसके पास पावर हो, फिर भी आपको पता है कि टेबल के ऊपर से काम नहीं, नीचे से काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू पेनलाइज, तो ये अदालत पेनलाइज करे अक्यूज अंडर द प्रोविजन सेक्शन 3 and 4 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 के तहत उनको पेनलाइज करे, ठीक है। डेट जो होगी जिस डेट पे हम फाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, जिस जगह पे हम फाइल करें उसका नाम मुशर्रफ फिरोज था, ऊपर नीचे फिर हो जाएंगे उनके जो वकील साहब हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया, अभी फिर उसी कोर्ट हजूर का हम नाम बताएंगे, क्योंकि हम अब नीचे देंगे एफिडेविट, कसमनामा के, जो कसम पे हम कह रहे हैं बात तो सही है लेकिन बात है रुसवाई की, ठीक है। तो कंप्लेंट नंबर इसको कोड अलॉट करती है, 2024 में हम फाइल कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट है उसका नाम आ जाएगा, वो कंप्लेनेंट उसका टाइटल आ गया, वर्सेस जिसके खिलाफ फाइल कर रहा है, ये सालमन एंड अदर्स जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है, ये अक्यूज्ड है, ठीक है। एफिडेविट हम कसमनामा दे रहे हैं कि मैं जो कंप्लेनेंट है उसका नाम, उसके वाल साहब का नाम, उसकी कास्ट आ जाएगी, एडल्ट माना बालिग, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी हो, पाकिस्तान का रहायशी हो, ठीक है, रहायश उसकी जो भी है, विलेज हमने देख दिया, ठीक है, हमने उसकी सारी डिटेल बता दी। डू हेयर बाय स्टेट ऑन ओथ में कसम उठाता हूँ, नीचे जो बताया गया हुआ है, दैट आई एम कंप्लेनेंट में कंप्लेनेंट हूँ इन द अबू, फरियादी इस मसले में, और मैं इसकी हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। और उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 आ गया, दैट द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005, जो एप्लीकेशन है
2005 की ये कंप्लेंट है वो ड्राफ्ट की गई है मेरे काउंसिल के द्वारा एज पर माई इंस्ट्रक्शंस। मेरे इंस्ट्रक्शन पे एंड कंटेंट्स अवेयर फॉर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसी का इस तरह भी होता है द कंटेंट्स वेयर आर ट्रू एंड करेक्ट एंड मे बी ट्रीटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एफिडेविट। जो इसके कंटेंट्स है वो हकीकत हैं और सच्चे हैं और इसको पार्ट एंड पार्सल किया जाए दिस एफिडेविट का, समझा जाए दैट व्हाट इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। जो भी बताया गया है वो मेरे अकल समझ के हिसाब से, ईमान के हिसाब से बिल्कुल सही है। एंड इधर आ जाएंगे वकील साहब के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। इधर डिपोनेंट साहब के जो कसम उठा रहे हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। एडवोकेट, ठीक है, डेट जिस डेट में हम फाइल कर रहे हैं। तो खुदा के लिए आप कानून की नॉलेज हासिल करें, कानून की नॉलेज आपको काम आएगी। अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाएं। खुदा के लिए अपने आप पे रहम करें, वरना इधर के जालिम पाकिस्तान के मुआशरे में आपको पता है कि जिधर भी जाते हैं ना पैसों के सिवा काम नहीं होता। अल्लाह इनको गर्क करे जो इस तरह के काम करते हैं, अल्लाह उनके खानदान को गर्क करे जो इस तरह के काम करते हैं पैसों पे। तो आप मेहरबानी करें कानून की नॉलेज हासिल करें, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके घर वालों के लिए हद से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।